बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्लॉसम्स। मेरे साथ मेरी एक्सपर्ट मौजूद हैं शमशाद कुरैशी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हम हाजिर हैं एक नई अरेंजमेंट के साथ, और मैं देख रही हूँ कि काफ़ी है, मुझे कुछ एक्साइटिंग सी अरेंजमेंट लग रही है। इसमें काफ़ी अभी क्या मतलब ये मुझे लग रहा है कोई स्टेम टाइप का है जी। ये इसको हम अम्ब्रेला ट्री कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको अम्ब्रेला ट्री है, ये प्लांट है। मोस्टली पानी ज़्यादा पानी मांगता है, तो हम पानी में भी रख देते हैं इसको। इसका जो पॉट होता है, अगर आप छोटे पॉट में या छोटे बर्तन में इसमें पानी वो रख दें तो बहुत फ्लरिश करता है ये। उसकी ये ब्रांचेज है। अच्छा, आजकल मुझे लगता है आंटी बहुत मतलब अच्छा सीज़न है, क्योंकि हर तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। मतलब हाँ, ये बिल्कुल ख़त्म हो रहा है ये सीज़न, और बस ये थोड़े दिन और है, 1-2 हफ्ता और है। 1 हफ्ता मुश्किल से और है। कुछ तो फ्लावर वो भी जो ट्रीज़ के ऊपर आ रहा है। सीजनल नहीं है। सीज़न तो इस वक्त सर्दी के लिए लग रहा है। ठीक है। लेकिन वो जो पुराने जो दरख्त हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रीज़ ऐसे जो डिफरेंट टाइमिंग्स में फ्लावर करते हैं। ठीक है। कुछ गर्मी में करते हैं, कुछ सर्दी में करते हैं, कुछ फॉल में करते हैं। तो वो जो इस वक्त फ्लावर करने वाले वो फ्लावर कर रहे हैं, अदरवाइज तो ये ख़त्म हो रहा है सीज़न। हाँ, लेकिन आजकल देख रहे हैं काफ़ी नज़र आ रहे हैं ना, बहुत रोड्स पर आपको बहुत नज़र आएंगे। घरों में नहीं नज़र आएंगे आजकल, रोड के ऊपर नज़र आएंगे ज़्यादा। ओके, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करते हैं जी। ये मेरी वो है उसकी प्लांट की डंडियाँ है ये सारी। इसके ऊपर एक फूल भी आता है, मैं आपको दिखाना चाह रही थी, इत्तेफाक से वो इस वक्त मेरे पास नहीं है। इसके ऊपर एक छोटा बिल्कुल अम्ब्रेला ही की तरह आता है। एंड वो मेरा ख्याल तक होगा, हाँ अवेलेबल होगा तो मैं उसको जरूर दिखाऊंगी। मैंने ख्याल करा था, निकल गया जहन से। अच्छा, ये स्टेम है, मतलब ये सिर्फ स्टेम है। ये सिर्फ स्टेम्स है। इसके ऊपर जाके एक फूल आता है, और उसकी भी खूबसूरती है। कभी हम इसको खाली को यूज़ कर लेते, कभी कभी हम फूलों समेत इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन फूल नहीं होता, ऐसे ही ग्रीन पतली पतली लीव्स होती है, पूरा अम्ब्रेला बना हुआ होता है उसका। तो उसको हम के साथ भी यूज़ कर लेते हैं। मतलब ये अल्लाह मियाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकालता है जो हमारी समझ में नहीं आता। इसको मैंने 2 जगह कंबाइन किया है, और ये पिन होल्डर है, ये वाला पिन होल्डर है, इसमें मैंने इसको लगा दिया है। और लगाने के बाद इस पर मैंने किसी भी ट्रे में रख सकती हूँ, किसी में रख सकती हूँ। मैं इसलिए बहुत ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ जो लोगों के घरों में है और आसानी से मिल जाए, और वो बहुत ये ना हो कि जो हमारे पास बहुत एक्सपेंसिव फूलदार नहीं है, लिहाजा हम लगा ही नहीं सकते। इसलिए मैं स्पेशली मिट्टी के इस्तेमाल कर रही हूँ, वरना कोई भी ट्रे कोई भी चीज़ मेरे पास हो सकती है। ग्रीन और ब्राउन का मेरा कॉम्बिनेशन भी है। इसके बाद ये है, ये इम्पोर्टेड है, लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास है। हम डिफरेंट चीज़ों से इसको करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका कॉम्बिनेशन ये इसका नहीं है हमारे पास। हम इसका ऑल्टरनेटिव कोई ना कोई होता है हमेशा, ऐसा नहीं है कि ना हो, ज़रूर हम कॉम्बिनेशन होता है। तो ये इम्पोर्टेड है, ये इसको मैं इसमें लगा रही हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भी माशाल्लाह प्लांट्स तो बहुत है, लेकिन मतलब अभी एडवांसमेंट नहीं है कि हम उसको ट्रीट करें, और डिफरेंट टाइप है। या मतलब ये शायद मेरा ख्याल था कि मेरी बकेट में नहीं है, लेकिन ये है, ये फ्लावर इसके ऊपर आता है। ठीक है। इसको ये बहुत बड़ा होता है, ये मैंने इसको काटा है, और ये काफ़ी बड़ा होता है। इसकी ये बारीक स्टेम्स भी होती है, और इसकी चौड़ी स्टेम्स भी होती है। बहुत सारी वैरायटीज़ है। एक वैरायटी ये भी है इसकी, ये हम यूज़ करते हैं। मैं ख्याल से निकल गया था कि मेरी बकेट में ये है कि नहीं है। अगर हम इसे करीब कर लें, आपको कोई प्रॉब्लम है तो जो इतनी सारी जो इम्पोर्टेड चीज़ें मैं देख रही हूँ इसमें, जो भी यूज़ हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि बाहर तो इटसेल्फ ये पूरी इंडस्ट्री है। पूरी इंडस्ट्री है ये जो है, ये किसी
एक प्लांट है उनके यहाँ जो जब ये स्टेम्स उसकी सूख जाता है प्लांट, ऊपर का निकल जाता है, वो इसको ब्लीच करते हैं। ब्लीच सवाई जापान के मेरे ख्याल में मैंने अभी तक नहीं सुना, कहीं और भी होता है। तो यूँ तो हमेशा ब्राउन होती है डंडिया, जो भी चीज़ सूखती है उसकी ब्राउन ब्रांचेस होती है, कभी इतनी वाइट नहीं होती। वो ब्लीच करते हैं, उनके पास ये इंडस्ट्री है, वो ही करते हैं। और कोई मुल्क इसको अभी तक नहीं करा, चाइना नहीं कर रहा, कोई और बहुत सारे मुल्क अभी मैंने नहीं सुना, मेरी नॉलेज में नहीं है, हो कहीं मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन वही करते हैं इसको ब्लीच। तो इसलिए ये वहाँ से स्पेशली आती है, अदरवाइज़ कोई ऐसा नहीं है। बाकायदा इसको एक जी उनकी इंडस्ट्री है, जी बिल्कुल, ये उनके पास इंडस्ट्री, वो ये पाम के लीव्स बहुत सारी चीज़ें वो ब्लीच करते हैं। ब्लीच कहीं भी जो चीज़ हमें लेनी है तो वो हम वहीं से हमारे पास आती है। और नेचुरल रिसोर्स भी है, मतलब इसके लिए ज़्यादा कुछ स्ट्रगल भी नहीं करनी है, अल्लाह ताला ने ऑलरेडी प्लांट्स दिए हैं। जी बिल्कुल, और उसको जो है वो उनके पास है, ये इंडस्ट्री उसको आप ट्रीट कर रहे हैं और फिर आप उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ओके, आपको बकेट आई थिंक चाहिए होगी। जी हाँ, ठीक है, बकेट आपको चाहिए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप जो है, मतलब मैं ये चीज़ देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आपने अपने आप को बहुत अपडेट रखा हुआ है हर चीज़ से। और इसमें ये इस प्लांट्स के लिए, इस शौक के लिए रखना पड़ता है, थोड़ी सी ज़रूरत होती है। जब तक अपडेट ना रखें हम नहीं चल सकते। मोस्टली थिंग इज़ इसकी बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं मैं जो कि जो है उनको प्लांट्स का बहुत शौक़ है, हाउस वाइफ्स हैं, तो आपका कोई भी शौक़ है आप उसको एक सेल पे ले जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। जी बिल्कुल ले जा सकते हैं। इसके लिए मैं मोस्टली वर्कशॉप अटेंड करती रहती हूँ, और जहाँ भी कोई क्लासेस होती है वो भी करती रहती हूँ। ये नहीं कि मैं नहीं करती, ये सब करती रहती हूँ। किसी भी एज बस पे आप अपने आप को अपडेट करना, कोई भी इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर आपका शौक है तो आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग जो है ना सर्टेन एज पे जाके जी तो वो बिल्कुल एक तो वो लर्निंग करना छोड़ देते हैं, सीखना छोड़ देते हैं। बिल्कुल, सीखने के लिए मेरा ख्याल है कोई उम्र कैद नहीं है। आप किसी भी उम्र में किसी भी टाइम पर कुछ भी सीख सकते हैं। और आपके मेरा तजर्बा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ऐसा कभी भी कोई ऐसा टाइम नहीं होता कि कोई नई चीज़ आप नहीं सीख सकते। ये 2 चीज़ें मैंने लगाई, ये लोकल है, ये सिर्फ इम्पोर्टेड है, ये फिर ब्राइडल फर्न है। ये मेरे ख्याल में बहुत सारे घरों में लगा होता है। इसकी कोई इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल फर्न, और इसका उगाना बहुत मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा लगा के सही जगह पर इसको पसंद आ जाए, लग गया। अगर आप इसको फर्स्ट लुक में देखें तो लगता है कि आर्टिफिशियल है। जी नहीं, रियल नहीं है। हाँ नहीं, ये बिल्कुल रियल है, और ये बहुत सारे घरों में लगा होता है। और सवाल ये हो सकता है कि किसी को पता ना हो कि इसको अरेंजमेंट में लगाया जा सकता है, और ये बगैर पानी के रह सकता है। ये तो हमने पानी डालना पड़ता है, लेकिन इसको अगर मैं किसी भी अपने 1-2 वाजेस में डाल के रख दूँ तो आराम से ये 3-4 हफ्ते तो ग्रीन चल जाता है विदाउट वाटर। उसके बाद जब ये सूख जाता है वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है कि ब्राउन हो जाता है, उसकी ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसकी ब्रांचेस आप देखेंगी कि ये बहुत खूबसूरत ब्रांच है, इसको मुझे कोई भी ट्रीट नहीं करना पड़ा, ये ब्रांच है ही ऐसी। ये मुझे नहीं करना, नॉर्मली हम करना ही पड़ती है हमें कि हम उसको बेंड करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन इसको नहीं करना पड़ा। हमारे जो घर के डोर्स होते हैं हम उसके साइड्स पे इसको लगा सकते हैं, बहुत जगह लगी होती है, बहुत खूबसूरती से लगी होती है हर जगह। ये इतनी ब्रांच इतनी खूबसूरत है कि इसको कुछ भी मुझे करने की जरूरत मैं देख रही हूँ, मैं तो इसको कुछ भी समझी हूँ कि आर्टिफिशियल है। जी हाँ, ये देखने में ऐसी लगती है, लेकिन कुछ सॉफ्ट है, अपनी मर्जी से कहीं भी ले जा सकती हूँ मैं इसको, बहुत सॉफ्ट है। और कभी कभी इसमें कर्व आया हुआ ही होता है जो बहुत खूबसूरत कर्व होता है। इस ये है, मैं जैसे आपसे कह रही हूँ कि हर प्लांट जो है वो अल्लाह ताला की एक खूबसूरती है कि बिल्कुल जो उसने दुनिया में लेके आए, अल्लाह ताला प्लांट्स की उसके लिए कोई मुकाबले नहीं है। वो ही जानता है कि ये क्या अल्लाह मियाँ करता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें समझ ही नहीं आती। ये एक ज़ोरा है, ये भी हमारे घरों में होता है, ठीक है, इसको भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं और बिकता भी नहीं है, ये बाज़ार में नहीं होता, ये हमारे घरों में होता है लगा हुआ। इसको हम और फिर इस प्रोग्राम से आई थिंक आपको बहुत से ऐसे प्लांट्स के बारे में भी पता चल रहा है, जैसे मैं अभी ये जब ब्राइडल फर्न्स ओके, तो ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत खूबसूरत जो है वो
इट्स वेरी गुड और इतना ही सोफिस्टिकेटेड है कि आप जो किसी भी आर्टिफिशियल अरेंजमेंट की जगह भी इसको लगा सकते हैं। इट्स वेरी नाइस। और इसको आप खाली डाल के देखें ना, अगर मैं कुछ भी ना लगाऊं, इसको दो चीज़ें डाल के रख दो, शायद एक फूल या एक पत्ता इसके साथ। मैं कभी करूँगी इसको कि सिर्फ ये एंड थोड़े लीव्स, ये एक अरेंजमेंट पूरी बहुत आसानी से इसकी होगी। आई थिंक हर आजकल जो एक एनवायरनमेंट है, तो आई थिंक हर शख्स को थोड़ा थोड़ा स्पेस प्लांट्स के लिए अपने घरों में रखना चाहिए। और जो न्यू कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं वो कोई छोटी सी क्यारी बना लें अपने घर के बाहर। नहीं, कुछ चीज़ों में आपको क्यारी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर आपके पास 4 गमलों की जगह है, आप बहुत आसानी से उसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक गमले में लगा के जो अम्ब्रेला ट्री है, अम्ब्रेला प्लांट है, इसको वाटर लिली भी कहते हैं, वाटर प्लांट भी कहते हैं। आप वो एक छोटे से टब में पानी डालें और उसके अंदर इसका गमला रख दें, ये चलता रहेगा, इसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ब्राइडल फर्न है, उसके लिए एक 12 इंच का गमला चाहिए, वो आपको पहुँच देता है। एक जोरा है, ये भी गमले में चल सकता है। एक छोटी क्यारी हो तो कोई बात नहीं, एक छोटी क्यारी है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके चलने में। ये मेरी अरेंजमेंट है आपकी, ये एक मेरी अरेंजमेंट है। इसे मैंने फूल इस्तेमाल करे, ये सारा ब्राइडल फर्न है और ये इसकी वेव्स है, ये इसका सारी चीज़ें, ये मेरी एक अरेंजमेंट है। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं लिटरली अरेंजमेंट बनाते बनाते देखते देखते मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतनी रिलैक्सेशन हो रही है। तो आई थिंक फॉर दिस मैसेज कि आप प्लीज़ अपने घर में ये ट्रेंड आप स्टार्ट करें, पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं, ताकि आपके घर में भी एक रिलैक्सेशन हो। और जो एक आजकल एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन की पूरी नेशन जो है वो शिकार होती जा रही है, तो आई थिंक प्लांट्स ये इसमें मैं थोड़ा सा और यूज़ कर रही हूँ, इसको इंडियन सॉन्ग कहते हैं। ओके, ये प्लांट इंडियन सॉन्ग है। और मजे की बात है कि जो प्लांट्स के नाम है भी बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े आप देखेंगे तो बहुत इंडियंस, और इसको इंडियन सॉन्ग कहते हैं। प्रोग्राम से आपको हेल्प मिल रही होगी प्लांट्स के बारे में जानने के लिए भी, और उसके अलावा ऐसे प्लांट्स जिसको आप इजीली अपने घर पे लगा सकते हैं। मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा था कि इस पर इंशाल्लाह हम एक पूरा प्रोग्राम करेंगे। इसी अरेंजमेंट के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।